नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस पेपर दूसरा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए 3 + 21 + 123 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। 3 + 21 + 123 हम लोग इसको ऐड करेंगे। 3 1 4 4 3 7 2 2 4 और 147 से इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 147 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल कीजिए 999 को 101 में जोड़ना है। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 999 को 101 में जोड़ने पर 9 1 10 9 1 10 9 1 10 1 11, यानी हमें जोड़ने में प्राप्त होता है 1100, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 को 11 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या है। चलिए हम लोग विभाजित करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 एक बार गया 11 1 11, एक बचा 3 उतरा, एक बार फिर गया, फिर कितना बचा 2 बचा और 4 उतरा। अब कितनी बार जाएगा, अब 2 बार गया, 11 दूना 22 और 4 में से 2 गया 2, और यही आपका शेषफल प्राप्त होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए 180 भागे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 180 भागे क्वेश्चन मार्क बराबर 12। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 बटे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12। यहाँ क्या निकलेगा, 12 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/12। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, या 15 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि हल कीजिए 121 गुणे 11। चलिए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। 121 गुणे 11, देखिए 1 2 1 और ये आया 1 2 1, यानी 1 2 1 3 2 1 3 और 1, यानी 1331 आपका सही आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हल कीजिए 101 गुणे 9 गुणे 10। चलिए हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। 101 गुणे 9 गुणे 10, इसको हम लोग 9 का गुणा करते कितना मिला, 909 गुणे 10, और 10 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल कीजिए 100 में से हमें कितना घटाना है, 0.50। चलिए हम लोग घटा के देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 0.50, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे बचा 9, यानी आपका आंसर कितना मिलेगा, 99.50। यह किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ये सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी आठवें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हल कीजिए 8180 - 100 - 80। पहले हम लोग माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 100 और 80 जोड़ने पर हमें मिलेगा 180। हम लोग इसमें से घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 180 घटाने पर 0 में से 0 गया, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ बचा 8, यानी 8000 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या करेंगे, 100 और 20 का महत्तम समापवर्तक क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 100 का गुणनखंड करते हैं और 20 का। 100 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2
कितना गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। हम लोग 20 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ये देखिए एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, यानी कितना कॉमन है 2 गुणे 2 गुणे 5। तो कितना हम लोग इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4 5 20, यानी आपका जो HCF होगा वो 20 होगा। और यह ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कृष्णा एक मेज 2000 रुपये में खरीदता है और उसे उस मेज पर 20% की छूट प्राप्त होती है, तो छूट के बाद मेज का मूल्य क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 2000 रुपये का वो मेज खरीदता है, 20% का छूट मिलता है, तो हम लोग इसका 20% निकाल लेते हैं। कितना 1 2 2 शून्य कट गया और 20 गुणे 20 बचा, यानी 400 रुपये का उसे छूट मिला। तो हम लोग छूट के बाद मेज का मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें से घटा देंगे 2000 में से 400, कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6, यानी कितना बचा 1600। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर सिर्फ उसने पूछा होता कि छूट क्या है, तो छूट उसको मिला था 400 रुपये का, तब आपका 400 सही हो जाता। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए अनुपात को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें। दिया है 2 घंटा और 120 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे 2 गुणे 60 और अनुपात 120। ये मिनट में दिया, हमने इसको मिनट में बदल दिया, तो यानी कितना हो गया 120 अनुपात 120। यह आपका अनुपात आएगा 1:1, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्या करा है कि 10 पेन और 5 कापी का मूल्य 900 रुपये है, तो 2 पेन और 1 कापी का मूल्य ज्ञात करें। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा 10 पेन, यानी हम पेन को P से लिख रहे हैं और कापी को C से। देखिए 900 रुपया दिया, हमें कितने का पूछ रहा है 2 पेन का। इसमें हम लोग 5 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा कितना 2 पेन और 1 कापी, यानी 1C। और ये कितना हो जाएगा, हम लोग 5 कॉमन ले रहे हैं 900 हो गया, यानी जब 2 पेन का और 1 कापी का मूल्य निकालने के लिए 5 से हम लोग इसको अगर डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिलेगा 180, यानी 2 पेन और आपके 1 कापी का मूल्य कितना है 180 रुपये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। राम की 5 वर्ष पहले की आयु और राम की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। राम की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है, हमने लिख लिया। क्या पूछा राम की 5 वर्ष पहले आयु, यानी 5 वर्ष में क्या करना है घटा देंगे तो हमें 5 वर्ष पहले कितने का था 15 का था। और क्या पूछ रहा है अनुपात राम की 5 वर्ष बाद की आयु, यानी 5 वर्ष बाद की ज्ञात करने के लिए हम लोग 20 में जोड़ देंगे 5, हमें कितना मिलेगा 25। अब हम लोग इसको सरलता रूप में इसके ले आते हैं, तो 5 दिया 15 और 5 5 है 25, यानी अनुपात कितना बनेगा 3:5। और यह किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यही इसका सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम का प्रयोग करती है, गलत संयोजन को पहचानिए। यानी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, जो चौथा है वो अलग है, उसी को हम लोगों को छांटना है। पहले देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है A1, यानी A किस क्रमांक पे आता है तो पहले पे आता है। B देखिए B का 4 लिखा है, ठीक, C का 9 लिखा है और D का लिखा है 64। तो यहाँ देखिए कौन सा संयोजन चल रहा है, A होता है 1 और इसका हम वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा A। B का देखिए क्रमांक कितना होता है 2, हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4। C का देखिए क्रमांक होता है 3, हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9।
डी का क्रमांक कितना होता है 4, हम लोग इसका वर्क करेंगे तो हमें मिलेगा 16, यानी जो चौथा ऑप्शन है डी 64 ये भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या करें, नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम का प्रयोग करती है, यानी एक निश्चित नियम का फॉलो करती है। गलत संयोजन को पहचानिए, यानी जो सबसे अलग है उसको पहचानना है। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया है, ए बी 3। हाँ, ए का क्रमांक कितना होता है 1, बी का क्रमांक होता है 2, हमने इसको ऐड किया, क्या मिला 3। ऐसे नेक्स्ट में चलते हैं, ए बी सी दिया है, तो यानी 1 + 2 + 3 क्रमांक को अंकों में लिख कर हम लोग जोड़ रहे हैं, तो कितना मिला 3 2 5 1 6। सी में क्या दिया, ए बी सी डी ई, ठीक है, हम लोग इसको जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है 15 हो गया। हम लोग ऑप्शन नंबर चौथे को देख लेते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 ये 4 4 3 7 2 9 1 10, यानी सब कहीं जोड़ने पे हमें मिल रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जोड़ने पर हमें उसके एक अंक से अधिक मिल रहा है, इसलिए आप ये सबसे अलग होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। बाकी शेष 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक जैसा नियम ही फॉलो करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या करा, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए इसमें सिंपल से दिख रहा है, A1 है, B2 है, C3 है, तो क्या होगा D4 होगा, और आगे क्रम क्या चल रहा है E5, यानी एकदम सही बैठ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है, कुल पदों का योग होता है, यानी जितने आपका टोटल पद है कुल पद का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग संख्या देख लेते हैं, क्या 0.2 0.3 5 4 और ये देखिए हम लोग 0.2 0.3 5.0 4.0 0.5 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 5 5 10, हाथ में हासिल कितना लगा 1। अब देखिए 0 0 5 9 1 10, यानी हमें जोड़ने पे कितना मिला 10। अब पद कितने हैं, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, यानी बटे 5, और हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 5 दूना 10, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी औसत कितना आएगा 2 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन क्या क्या है, औसत ज्ञात कीजिए। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। हम लोग सिंपली इसको जोड़ लेते हैं, 101 में देखिए 99 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 200 मिलेगा, फिर कितना है 200 दिया है, फिर 50 50 दिया है यानी 100 दिया है, फिर 100 दिया है। हम इन लोग को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 0 2 2 4 5 1 6, यानी कुल पदों का योग हमें कितना मिला 6। पद कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 पद है, तो हमने 6 से डिवाइड करना है, हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा, यानी जो इसका औसत होगा वह कितना होगा, तो वह 100 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्या करा, 101 का 10% और 200 का 5% का कुल योग क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, 101 का 10% क्या होगा, 101 गुणे 10 बटे 100, ये देखिए 1 0 से 1 0 कटा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.1, और आगे क्या करें 200 का 5%, हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं 5%, 1 0 2 0 ये कट गया, 5 दूना 10, यानी हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10.1 प्लस 10, यानी कितना मिलेगा 20.1, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल करें 121 भागे 11 गुणे 10 प्लस 21।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस नियम को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर तो आएगा लेकिन वह गलत होगा। सबसे पहले क्या करा, ब्रैकेट, फिर आपका क्या है गुण, आपको हल करना है, फिर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। तो 121 का हम लोग भाग करेंगे 11 से, तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, गुणे 10 प्लस 21। ठीक है, 11 का हमने 10 में गुणा किया तो कितना मिला, 110 प्लस 21। ठीक है, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 131। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह होगा 131, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्या करें, इस चिन्ह का क्या अर्थ है, यानी जो ये चिन्ह दिया है इसका क्या अर्थ है। इसमें देखिए चिन्ह में दिया सिंपल सा लिखा है स्टॉप, जिसका क्या अर्थ होता है, रुकना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रुकना है। हम लोग बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वह था बंगाल गजट, जो कि जेके हिंगी द्वारा संपादित किया गया था। यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते थे। हिंगी का बंगाल गजट एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिससे सर्वप्रथम, यहाँ पे जिसे होगा, जिसे सर्वप्रथम 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल से जो पूछा है वो बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बंगाल गजट का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो जेके हिंगी द्वारा किया गया। और अगर पूछ ले कि कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो ये आपका प्रकाशित कोलकाता से किया गया। हम लोग बढ़ते अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23वां क्वेश्चन क्या करा, केले के जो बाग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग जल गांव के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। तो हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इनकी जो हत्या हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कि इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, इनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी, तो यह नई दिल्ली में स्थित है बिरला हाउस, जिसे वर्तमान में गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। यहीं पर नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कितने जिले हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में 36 जिले हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आपको याद कर लेना है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो जो गुजरात राज्य है इसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं करेगा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो सिंपली सी बात है, हमारी प्यारी पृथ्वी के हम लोग नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसमें पानी की जो अधिकता है, तो इसे आप अंतरिक्ष पे देखेंगे तो ये नीला दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 29वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजभाषा क्या है। तो महाराष्ट्र की राजभाषा क्या है, मराठी इसकी जो राजभाषा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो यह आपकी है नई दिल्ली में यह स्थित है। नई दिल्ली किस ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका सही आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई, यह अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो पेंटिंग है यह लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाई गई थी और यह पेंटिंग काफ़ी फेमस है और यह आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए यही सही आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। क्या करा है, अलाई दरवाज़ा जो है
किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, यानी जो ये दरवाज़ा है वह किस स्मृति या किस ऐसी ऐतिहासिक स्थल है जिसमें यह स्थित है। तो कुतुब मीनार का जो गेट है या दरवाज़ा है उसी के अलाई दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए कुतुब मीनार दिया है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत आवश्यक है। तो यह ऑप्शन नंबर बी में दिया है और यही आपका सही आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने 34 क्वेश्चन की तरफ। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है। हर एक चीज़ को मापने के लिए हमने एक नियम बनाया है कि किस में कैसा मापा जाता है। तो देखिए ड्यूरोमीटर जो होता है इससे पदार्थों की कठोरता का मापन किया जाता है। यह किस ऑप्शन नंबर में दिया है, तो ये दिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है ड्यूरोमीटर, यानी पदार्थ की कठोरता को मापने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है, तो ड्यूरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या करें कि पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है। देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इससे कम स्पीड से निकलेंगे तो आपको धरती द्वारा वापस खींच लिया जाएगा, यानी इसके आप वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर रॉकेट वॉकेट कितने, तो जो देखिए स्पेस में रॉकेट जाती है उनकी गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी ही चाहिए। अगर इससे वो कम समय में कम दूरी भी तय करेंगे तो वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, गाजर का नारंगी रंग किस वजह से होता है। तो ये देखिए कैरोटीन होता है, उसी वजह से गाजर का रंग नारंगी होता है और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा, सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान रहती है। तो ये देखिए आप एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए यह सही आंसर हो जाएगा। देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें, सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान ही होते हैं, यानी इन तत्वों का सूर्य में विद्यमान होना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो हाइड्रोजन है और प्लस हीलियम है, इन दोनों की उपस्थिति सूर्य में होना बहुत जरूरी है। यह किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही सही आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। क्या करा, कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं, यानी 3 प्राकृतिक रेशा है और एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन कुछ गलत हो गया। ये देखिए इसमें पूछना है कौन प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, नहीं हटाना चाहिए। देखिए जूट जो है ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, शेष जो 3 है लिनेन, रेशम, नाइलॉन, ये सब क्या है, ये सब है आपके आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, उसको देख लीजिएगा। कौन एक प्राकृतिक रेशा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट, शेष तीनों कृत्रिम रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल क्या है। तो भारी जल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर इसका संकेत पूछ ले कि क्या है, तो ये होता है देखिए D2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहे हैं, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। देखिए लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन का उत्पादन किया जाता है, जो कि भोजन में को पचाने में सहायक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा। यानी क्वेश्चन का कहने का सेंस है यह है कि ऐसी कोई धातु है जिससे ताप तो आसानी से एक दूसरे से फैल सकती है लेकिन बिजली को वो आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए जो अभ्रक होता है वह ताप का अच्छा सुचालक होता है परंतु बिजली का बुरा यानी अच्छा सुचालक नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हम लोग बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? देखिए जो विटामिन सी है वो जल में घुल जाता है। इसका आप सिंपल सा उदाहरण देख सकते हैं, नींबू। नींबू को जब आप जल में घोलते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए शेष 3 जो ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये किसमें घुलनशील है? तो ये आपके घुलनशील है किसमें? वसा में। देखिए विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो यह गाजर में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर पूछे तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश में मिलता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो देखिए बर्जेलियस द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है। हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है भैया? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत क्या है? इसमें दूध उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या करा? प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ल्यूसीमीटर कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये देखिए होती है समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, कभी कभी हिंदी और इंग्लिश दिया रहता है तो आप लोग इसको दोनों को जानिएगा। अगर हिंदी दिया हो तो समताप मंडल, इंग्लिश दिया हो तो स्ट्रेटोस्फीयर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 50वें क्वेश्चन, यानी इस प्रैक्टिस पेपर का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं जो मंगल ग्रह है, हम लोग इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं। मंगल ग्रह के सतह पर फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, यानी ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसकी अधिकता है, इसलिए मंगल हम लोगों को लाल ग्रह देता है, दिखाई देता है। देखिए शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? इसको प्रेशर ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका ताप बहुत अधिक होता है। देखिए बुध ग्रह क्या है? यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति क्या है? यह सौर मंडल का अपने सबसे बड़ा ग्रह है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम में अच्छी तैयारी करने के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करेगा। तो इस वीडियो को क्या करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।